करेंगे डायोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंबल के बारे में। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एक ट्रायंगल टाइप का होता है और यहाँ पे एक डंडा खींचा होता है। इसको एनोड बोलते हैं ये साइड को, और ये साइड को कैथोड बोलते हैं। इसको पी भी बोलते हैं और इसको एन भी बोलते हैं। पी यानी कि पॉजिटिव, एन यानी कि नेगेटिव। इसका जब हम इंटरनल डायग्राम देखते हैं तो पी यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जो ये पी साइड होता है उसमें होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और होल्स होते हैं पॉजिटिव, तो इसको पी दे दिया, पॉजिटिव से पी। और ये साइड जो होता है एन साइड, उसमें एन चैनल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव माने के एन, तो एन इसको यहाँ पर नाम दे दिया। तो डायोड क्या करता है, ये एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, यानी कि ये साइड में कभी करंट फ्लो नहीं होगा, एन से पी साइड में कभी करंट फ्लो नहीं होगा। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। जब सिलिकॉन से बनेगा तो सिलिकॉन डायोड होगा, जर्मेनियम से बनेगा तो जर्मेनियम डायोड होगा। यहाँ मेरे पास एक डायोड है, ये सिलिकॉन डायोड है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिल्वर कलर की रिंग बनी हुई है, इसका मतलब है ये कैथोड है और ये एनोड है। यानी कि ये जो है आपका, ये पी पार्ट है एनोड और ये कैथोड है, जिस साइड पर रिंग बनी हुई, रिंग यानी कि नेगेटिव। तो आप इसको इस रिंग से पहचान सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। तो अब हम बात करते हैं डायोड के बारे में। तो अगर मैं डायोड को इस तरह से कनेक्ट करूं कि इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव साइड एक बल्ब से कनेक्ट करके और इधर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, तो ये डायोड क्या फॉरवर्ड कंडक्शन में चला जाएगा, यानी कि काम करेगा और ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूं, यानी कि पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर करंट को ये उल्टे उल्टे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करा सकता है, तो इसका ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो कंडीशन आपको बताई, ये फॉरवर्ड बायस में, यानी कि अगर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करें तो डायोड फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। और अगर पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो डायोड रिवर्स बायस में कहलाता है। और रिवर्स बायस में आपका डायोड काम नहीं करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, ग्राफ कैसा होता है वोल्टेज और करंट में, और रिवर्स बायस में इसका वोल्टेज और करंट में ग्राफ कैसा होता है। तो फॉरवर्ड बायस में देखेंगे तो इसको पहले पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। अब डायोड के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि वोल्टेज को नापेगा, और इसके सीरीज में एक अमीटर लगा दिया जो कि करंट को नापेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ से बैटरी से वोल्टेज को जीरो से धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया तो शुरू में ये काम नहीं करेगा, धीरे धीरे और वोल्टेज बढ़ाया, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब V इक्वल टू वी एफ हो जाएगा, यानी कि V इक्वल टू वी एफ हो जाएगा, तो ये डायोड काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो ये जो वोल्टेज आता है V इक्वल टू वी एफ, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज सिलिकॉन जो डायोड होता है वो 0.7 होता है नी वोल्टेज, और जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.3। यानी कि सिलिकॉन डायोड में जब आप वोल्टेज लगाएंगे तो 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। और अगर आप जर्मेनियम डायोड यूज कर रहे हैं तो आपका जो डायोड बैटरी है वो, उसका वोल्टेज अगर 0.3 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 0.4, तो आपका डायोड काम करने लग जाएगा। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस के लिए हमने पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, वही सीरीज में अमीटर और पैरेलल में इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। फिर वोल्टेज हमने और बढ़ाया, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने वोल्टेज को बढ़ाया लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हुई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब V इक्वल टू बी डी वी, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, आपका जो वोल्टेज है ये बैटरी का वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा।
तो क्या होगा कि जो डायोड है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपोजिट में वोल्टेज अप्लाई कर दूँ तो ये जो रीजन है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये साइड पर है और होल ये साइड पर है, वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन तेजी से एक दूसरे की ओर घूमना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इधर आना चालू कर देंगे, होल इधर आना चालू कर देंगे और बहुत तेजी से आपकी करंट फ्लो होगी। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आए, पहले तो करंट जीरो थी, लगभग जीरो थी, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ करंट आपकी देखो कितनी बढ़ गई, यहाँ तक आ गई। तो ब्रेकडाउन वो के केस में क्या होता है कि जो आपका डायोड है वो नॉर्मल डायोड खराब हो जाता है। इतनी ज़्यादा करंट आपकी जब डायोड से फ्लो होगी तो आपका डायोड गर्म हो जाएगा और जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस डायोड को हम रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल डायोड को। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया है जीनर डायोड हम यूज करते हैं, क्योंकि वो स्पेशली रिवर्स बायस में बनाया जाता है। तो इस जो रिवर्स बायस होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है। यहाँ तक जो करंट फ्लो होती है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो यहाँ तक जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है और फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है वो आपकी मिली एम्पियर की होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डायोड में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।